क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतने अजीब क्यों होते हैं? कभी हम किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो कभी वही इंसान किसी के साथ इतनी क्रूरता करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर हम इंसान इतने अच्छे और इतने बुरे एक साथ कैसे हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, कहानी की किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे इंसानी व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाती है। इस किताब का नाम है बिहेव द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट, जिसे लिखा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध न्यूरोवैज्ञानिक न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने। रॉबर्ट सपोल्स्की ने इस किताब में यह समझाया है कि जब भी कोई इंसान कोई काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उस पल के पीछे सिर्फ उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। उसके पीछे उसके दिमाग की बनावट, हार्मोन्स, बचपन की परवरिश और यहां तक कि हजारों साल पुराने विकासक्रम इवोल्यूशन का हाथ होता है। आज की इस बमरी में हम इस पूरी किताब को बिल्कुल सरल हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत में लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी पर बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, ये व्यवहार क्यों हुआ? सपोल्स्की कहते हैं कि इस जवाब को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। एक सेकंड पहले। मस्तिष्क की बनावट। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे दिमाग के दो मुख्य हिस्से आमने सामने होते हैं। अमिगडाला ये हमारे दिमाग का डर और गुस्से का केंद्र है। जब हम खतरा या गुस्सा महसूस करते हैं तो अमिगडाला सक्रिय हो जाता है, प्रतिक्रिया रिएक्ट करने को कहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स माइनस पीएफसी ये हमारे दिमाग का समझदार मैनेजर है। ये हमें रोकता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, दूर की सोचने में मदद करता है और सही गलत का फर्क बताता है। अगर किसी परिस्थिति में अमिगडाला ज्यादा हावी हो गया तो इंसान बिना सोचे गुस्से में या डर के मारे कोई गलत कदम उठा लेता है। लेकिन अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत है तो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। उस घटना से कुछ मिनट या घंटे पहले हमारे शरीर में क्या चल रहा था? यहां भूमिका आती है हार्मोन्स की। टेस्टोस्टेरोन। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ गुस्सा या हिंसा बढ़ाता है, लेकिन सपोल्स्की बताते हैं कि ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन उस व्यवहार को बढ़ाता है जिससे समाज में प्रतिष्ठा, स्टेटस मिलती है। अगर किसी समाज में हिंसक होने से इज्जत मिलती है तो यह हार्मोन इंसान को हिंसक बनाएगा। लेकिन अगर किसी समाज में दान देने या दूसरों की मदद करने से इज्जत मिलती है तो यही हार्मोन इंसान को और अधिक दयालु और दानी बनाएगा। 2. ऑक्सीटोसिन। इसे अक्सर प्यार का हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऑक्सीटोसिन हमें हमारे अपने लोगों, इन ग्रुप के प्रति तो बहुत प्यार और वफादारी सिखाता है, लेकिन गैर लोगों, आउट ग्रुप के प्रति शक और नफरत को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उस एक्शन से कुछ दिन या महीने पहले की। यहां सबसे बड़ा कारण है लगातार तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। इसका हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ये हमारे अमिगडाला, डर और गुस्से वाले हिस्से को और बड़ा तथा आक्रामक बना देता है। 2. ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने समझने वाले हिस्से को कमजोर कर देता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान बहुत दिनों से तनाव में होता है तो उसके गलत फैसले लेने या गुस्से में अचानक प्रतिक्रिया देने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारा खान पान, नींद की कमी और आसपास का माहौल भी ये तय करता है कि हम कठिन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेंगे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, इंसान के बचपन और उसके डीएनए जीन्स पर। 1. बचपन और परवरिश, चाइल्डहुड और एनवायरनमेंट। सपोल्स्की बताते हैं कि बचपन का महत्व सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है। बचपन में मिला प्यार या झेला गया मानसिक आघात, ट्रॉमा, हमारे दिमाग की शारीरिक बनावट को बदल देता है। जो बच्चे बचपन में बहुत अधिक डर, हिंसा या गरीबी में रहते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से विकसित नहीं हो पाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका तो डीएनए ही खराब है या ये तो पैदाइशी ऐसा है। सपोल्स्की इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी अकेला जीन किसी व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। जीन सिर्फ एक संभावना, पोटेंशियल होते हैं।
वे सक्रिय होंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान को कैसा पर्यावरण और माहौल मिल रहा है। किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है हम बनाम वे, अस वीएस देम। इंसानी दिमाग की ये जन्मजात आदत है कि वो हर व्यक्ति को दो समूहों में बांट देता है। एक, हम यूएस, जो हमारे जैसे हैं, हमारी भाषा, धर्म, देश या विचारधारा वाले। दो, वे, देम, जो हमसे अलग हैं। हमारा दिमाग हमारे अपने लोगों के प्रति सहानुभूति और प्यार महसूस करता है, जबकि दूसरों के प्रति शक और नाफरमानी। नफरत इतनी बढ़ सकती है कि हम सामने वाले को इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। डिह्यूमनाइजेशन। इसका समाधान क्या है? सपोलस्की कहते हैं कि हालांकि ये विभाजन हमारे दिमाग में गहराई से बसा है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। जब हम अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियों को समझते हैं, तो वे श्रेणी के लोग भी धीरे धीरे हमारा हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट सपोलस्की की किताब बिहेव से हमें 3 सबसे बड़ी बातें क्या सीखने को मिलती हैं। 1, कोई भी इंसान 100% बुरा या अच्छा नहीं होता। हमारा हर एक व्यवहार जैविक, मानसिक और सामाजिक कारणों का परिणाम होता है। 2, बदलाव संभव है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है। हम किसी भी उम्र में नई आदतें सीख सकते हैं और अपने गुस्से या पक्षपात को नियंत्रित कर सकते हैं। 3, सहानुभूति, एम्पैथी बढ़ाएं। किसी के बुरे व्यवहार को देखकर सीधे उसे आंकने, जज करने के बजाय ये सोचें कि इस इंसान की परिस्थिति और पृष्ठभूमि क्या रही होगी। उम्मीद है आपको रॉबर्ट सपोलस्की की किताब बिहेव की ये सरल और विस्तृत समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी की किताब की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समीक्षाएं सुनते रहें। आप अगली वीडियो किस किताब पर चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।